सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस बुधवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं और यतिन सुबह रेडी हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करने के लिए जो आज के ट्रेडिंग सेशन में शायद आपको अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पे ऐड करने चाहिए। अलग अलग वजह से आज के इन फोकस स्टॉक्स हो सकते हैं। खैर, उस पर बातचीत करें, स्टॉक्स मेंशन करें, उससे पहले जरा मूड मॉल दिखा देता हूं आप लोगों को। बढ़िया है, ग्लोबली मूड कोई दिक्कत वाला नहीं नजर आएगा आपको। एक तो कल हमने बहुत बढ़िया कवरिंग के मूव्स एंजॉय करे, लैटर हाफ में अच्छा मूव भारतीय बाजार में, और कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स निकल गए उसमें। 850 875 पे फंस रहे थे, उसके ऊपर कल का क्लोज था, और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है उसके ऊपर और आधे % का उछाल देखने को मिलेगा। दरअसल यूएस के बाजार 1/4% ऊपर थे। वहां पे फेड ऑफिशियल्स की कमेंट्री बड़ी इंकरेजिंग है कि शायद जो करना था हम कर चुके हैं, अब ज्यादा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही इन्फ्लेशन 2% पे पहुंच जाएगा। आसान शब्दों में ये वहां के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर साहब का कहना था। उसने जान फूंक दी तो इक्विटीज में उछाल देखने को मिला, डॉलर इंडेक्स ठंडा पड़ने लगा, बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी ठंडी पड़ने लगी, और वो सब दिख रहा था उभरते बाजार के लिए अच्छे संकेत के तौर पे। इसलिए एशिया भी रख दीजिएगा स्क्रीन पे, और गिफ्ट निफ्टी तो आप दिखाई रहे हैं बार बार 90-95 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, ये इंडिकेशन तो संकेत बढ़िया है। पिच दिखेगी आपको बढ़िया सी सख्त जब डायरेक्टर साहब जूम इन करेंगे। ये बस इसमें बस इशू ये है कि शुरू में पता नहीं पब्लिक को क्या हो जाता है, पहले एक टीम का सपोर्ट करते हैं, एकदम से बदल जाते हैं। पहले लाल जर्सी पहनते थे सब, एकदम से सब नीली जर्सी पहने हुए। बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज करते किसके सपोर्ट में खड़े हैं लोग, मुंबई इंडियंस के, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। यहाँ तो एक्चुअली में बाल सफेद और जर्सी ब्लू लग रही है ऑडियंस की। हाँ, इससे पहले जब स्टिंग आता है तो आपने देखा होगा लाल जर्सी थी सब। हाँ, लाल जर्सी भी आती है। डायरेक्टर साहब कमाल है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं पब्लिक को। पर ये सख्त पिच है भाई, ऐसी पिच में मूड मॉल कैसा, स्टॉक कौन से चुने? तो खबरों के आधार पे तो आशीष स्टॉक्स चुने हैं। हाँ। और पिच जैसे आप कह रहे थे सख्त है, और सख्त पिच की खासियत ये है कि आज 20,000 के पार निफ्टी हमको दिखेगी। हाँ। तो अनुज जी बता ही रहे थे कि ये एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी होगी, और जिस हिसाब से तेजी आपको दिखाई पड़ रही है बहुत जबरदस्त। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और पिच सख्त है। पिच के अंदर ना स्विंग होगा ना स्पिन होगा, फुल टॉस बॉल आएगी और छक्के लगेंगे। तो पिच की जरूरत नहीं है फुल टॉस में, तो फिर पिच कैसी भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, शुरू करी जाए। चलिए मैं शुरू कर देता हूं। जो स्टॉक्स रडार पे रखना है, पहला इकलौता रिजल्ट कल आना था वो था सीमेंस का। सीमेंस के नंबर इतनी लेट क्यों आए? क्योंकि यार ये सितंबर एंडिंग कंपनी है, तो इसका दरअसल फाइनेंशियल ईयर है। तो Q4 के नंबर्स कल अनाउंस हुए, और Q4 के नंबर्स बढ़िया है। आय में 25% साल दर साल जंप, उसके सामने EBITDA 36% का जंप, और इसीलिए मार्जिन्स 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, और मुनाफा 50% बढ़ा। कोई कंप्लेंट नहीं नंबर्स से। कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है। हाँ, सुमित एक चीज मेंशन करके गया आज सुबह स्टॉक्सी न्यूज में 7 बजे मॉर्निंग कॉल में कि डेनियल स्पिंडलर साहब जो CFO थे उन्होंने रिजाइन कर दिया 29 फरवरी 2024 से। तो ये दिक्कत होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। बेसिकली ये अपनी पेरेंट कंपनी सीमेंस AG में जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई CFO रिजाइन करना नेगेटिव। ये इंडियन आर्म से ग्लोबल पेरेंट की तरफ स्विच कर रहे हैं CFO साहब, तो उसमें ज्यादा इन बिटवीन रीड करने की जरूरत नहीं है। 416 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, पावर ट्रांसफॉर्मर्स की और वैक्यूम इंटरप्रेटर्स की। तो हर तरफ से नंबर्स, खबरें सब ठीक है। सीमेंस थम्स अप है, हरा रखा। दूसरा, टाटा पावर को ग्रीन रखा। इसकी सब्सिडरी जो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, उसको एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है SJVN से 200 मेगावाट फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। फर्म एंड डिस्पैचेबल मतलब बेसिकली अलग अलग मींस के थ्रू, सोलर विंड के थ्रू बिजली जनरेट होना, और बैटरी स्टोरेज होगी। तो एज एंड व्हेन डिस्कॉम्स को रिक्वायरमेंट होगी उस लिहाज से रिलीज करी जाएगी। तो सक्सेसफुल कंपनी ऑर्डर विन के बाद टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की कुल क्षमता हो जाएगी 8,300 मेगावाट प्लस। और SJVN से ऑर्डर मिला, उसको ऐसे कुछ SJVN के लिए पॉजिटिव रीड मत करिएगा। SJVN दरअसल नोडल एजेंसी है, रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंट जो कर रही है MNRE, उसके लिए जो हमारा 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचाना है, उसकी डेजिग्नेटेड एजेंसी SJVN है। तो SJVN से इसलिए टाटा पावर को ऑर्डर मिला है। दूसरा, स्टॉक हरा रखा। तीसरा, हैवेल्स को हरा रखा है। हैवेल्स अंडर परफॉर्मर है,
कोई इसका पीयर, बाकी पीयर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हैवेल्स ठंडा पड़ा हुआ है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि लॉयड्स जो एयर कंडीशनर्स जिस ब्रांड को एक्वायर करा था, लॉयड्स ने टेक्नोडोम नाम की कंपनी के साथ, जो कि दुबई की है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंग्लोमरेट है उस मिड ईस्ट का, उसके साथ करार करा है। बेसिकली मिडिल ईस्ट रीजन में लॉयड्स के प्रोडक्ट्स अब मार्केट और बेचने की तैयारी करी जा रही है। खबर अच्छी है, ग्रीन कर दिया, 3 ग्रीन के साथ शुरुआत। 3 ग्रीन के साथ शुरुआत, और मैं भी 3 स्टॉक्स चर्चा कर लेता हूँ। हाँ। देखिए, आज तो दिन हरा ही है, लेकिन एक स्टॉक लाल में है मेरी टीम में, वो है HUL। इनको जीएसटी डिपार्टमेंट से एक नोटिस आई है, जहां इनको एक जीएसटी इनपुट क्रेडिट 40 करोड़ रुपए का जो है वो नहीं दिया गया है। इसके अलावा एक पेनल्टी भी लगी है 4 करोड़ की, तो 44 करोड़ का कुल मिला के एक जीएसटी का इश्यू कंपनी की तरफ आ रहा है। ऑब्वियसली इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बार कंपनी को जीएसटी के नोटिस आए हैं, और ऐसे मार्केट में जहां आपको एकदम बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वो डिफेंसिव स्टॉक थोड़े साइडवेज हो जाते हैं। तो इसीलिए HUL थोड़ा रेड में लेके चल रहा हूँ। गैप अप हो भी जाए तो शायद स्टॉक आज रेंज में कारोबार करता हुआ आपको दिखाई पड़े। तो ये HUL की कहानी हुई। दिल्ली की रियल एस्टेट कंपनी पे नज़र होनी चाहिए। टार्क यानी द अनंतराज कंपनी और सिग्नेचर ग्लोबल, ये 2 वहाँ की रियल एस्टेट कंपनीज हैं, छोटी मझौली, जहाँ ऑब्वियसली मोमेंटम भी है, लेकिन वो मोमेंटम को और आपको बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो पोल्यूशन नॉर्म्स थे, जहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी NCR में बंद करवा दी थी, वो फिर से एक बार रिज्यूम करवा दी है। तो जो बैन था कंस्ट्रक्शन पे, उसको रिमूव कर दिया है। इसके अलावा जो ऑड इवन भी होता है व्हीकल्स का, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल में है, तो उसको भी हटा दिया गया है। तो दिल्ली रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए अच्छी खबर है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसको फिर से एक बार एग्जीक्यूशन में मदद मिलेगी, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं। तो टार्क और सिग्नेचर ग्लोबल, ये 2 स्टॉक्स लेके चल रहा हूँ। 3 स्टॉक्स आशीष मेरे भी हो गए। ब्यूटीफुल। अगला, अब 3 निपटा दिया मैंने हैवेल्स। एक एस्टर डीएम हेल्थ केयर, खबर आई, खबर के बाद शाम को चर्चा देते ने कहा इसके वैल्यूएशन चेक करना। इंटरेस्टिंग था, लाल रखा है इसको। अब खबर क्या थी, इसकी जो होली ओन्ड सब्सिडरी एफिनिटी होल्डिंग्स, वो स्टेक ओन करती है एस्टर डीएम हेल्थ केयर FZC में, यानी कि जो GCC गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल उस रीजन में एस्टर का जो धंधा है वो इस आर्म के पास है। इसको बेचने की तैयारी हो रही है, अपना पूरा स्टेक है जो सब्सिडी एफिनिटी होल्डिंग्स बेचेगी। 1.01 बिलियन, 1 बिलियन कह लीजिए, 1.01 बिलियन का वैल्यूएशन आए। 1 बिलियन में ये स्टेक सेल होगा। $903 मिलियन अपफ्रंट मिलेंगे, और बचे हुए 98-99 मिलियन कुछ सर्टेन कंटिजेंट इवेंट्स होंगे बीटा वगैरह के, उसके फलस्वरूप पैसा मिलेगा। खरीदार कौन है? पहली चीज, एस्टर इंडिया यानी कि इस कंपनी के एस्टर डीएम हेल्थकेयर के प्रमोटर्स और एक फज्र कैपिटल एडवाइजर्स है। 35-65 इस जेवी में रहेगा, जो एक्वायर करेगा इसके जीसीसी धंधे को। इसी प्रेस रिलीज में नीचे लिखा हुआ है जीसीसी धंधे का टर्नओवर, यानी कि ये जो एस्टर डीएम हेल्थकेयर FZC टर्नओवर है 8,543 करोड़ रुपए, और ये बेचा गया 1 बिलियन में। लार्जली 1 टाइम ऑफ टर्नओवर प्रमोटर एंटिटी को माल जीसीसी धंधा बेचा गया है। तो ऐसी टटोला मैंने, अब जीसीसी का धंधे का हो सकता है जिस तरह इंडिया धंधे का वैल्यूएशन होता है वैसा जीसीसी का ना मिलता हो, पर फिर भी पर्सपेक्टिव में रखने के लिए रेवेन्यू और कितने पे बेचा वो 1 टाइम था, है ना। अपोलो हॉस्पिटल्स के रेवेन्यूज हैं 16,000-17,000 करोड़ के, मार्केट कैपिटलाइजेशन 77,000 करोड़ का है। मल्टीपल टाइम्स ऑफ रेवेन्यू ये ट्रेड करती है। कोई मैक्स हेल्थकेयर के रेवेन्यू आते हैं 4,500 करोड़ रुपए के एनुअली FY23 के, 58,000 पे ट्रेड होती है, मल्टीपल टाइम्स अपने रेवेन्यूज के। तो इंटरेस्टिंग है उस लिहाज से। ये जो अब जीसीसी बिजनेस हो सकता है कुछ, इसलिए मैंने कहा था गल्फ का धंधा हो सकता है, उस तरह का वैल्यूएशन कमांड ना करता हो, पर फिर भी 1 टाइम पे सेल कर देना, फिर वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न स्ट्रीट में क्या। और मुझे लगता है आशीष, ये कंपनी के वैल्यूएशंस अगर इक्विटी साइड पे गए ना, तो करंट मार्केट कैप के आसपास ही आपको ये सारा मामला दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 25-50% यहाँ से वैल्यूएशन थोड़ा बेटर हो, लेकिन ये मतलब $1 बिलियन का वैल्यूएशन जो था वो शायद कम लग रहा है। और
स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट के पिछले 6-12 महीने में आप डोमेस्टिक हॉस्पिटल कंपनीज देखे क्या शानदार रिटर्न्स दिया है, रीरेट हो रही है सामने ये थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंटिंग है। इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल आज सुबह 11:30 बजे देखते हैं मैनेजमेंट का क्या कहना है। लाल रखा है, वॉच आउट करिए स्टॉक को। आज कोई बड़ी खबर, BHEL, इसने पहले 2 खबरें हैं। एक तो जो एक्सचेंजेस पे आया, फ्रांस की कंपनी के साथ इसका करार हुआ है। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें लोकल कंटेंट मैक्सिमाइज करेगी, मदद करेगी BHEL। और ये जिस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, ये यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का सबसे बड़ा प्लेयर भी है। तो और BHEL को कहा जा रहा है टूल मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर, सरकारी कंपनी और ये न्यूक्लियर ऑपरेटर जो है, दोनों ने वर्ल्ड वाइड भी टाई अप कर डाला है। तो BHEL की पहली अच्छी खबर ये है, इंटरेस्टिंग टाई अप। दूसरा जो खबरें आ रही हैं कि 2900 करोड़ रुपीस का ऑर्डर जो सुमित अभी मेंशन करके गए, डिफेंस मिनिस्ट्री से मिलता हुआ नजर आया है, वो सुपर रैपिड गन माउंट के लिए, जो कि हरिद्वार फैक्ट्री से बननी है वीरू की। BHEL ग्रीन रखा है। कल ये स्टॉक वैसे ही बहुत तेजी में है। और फाइनली वरुण बेवरेजेस छठा स्टॉक है, इसने मोजाम्बिक में अपनी आर्म खड़ा करा है, सब्सिडी खड़ी करी है। बेसिक आइडिया है वहां पे भी अपने बेवरेजेस के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को फैलाने का। खबर अच्छी, हरा कर दिया है। ये होगा आज के पहले 6 स्टॉक्स। 3 कौन से? तो अब बात करते हैं खाने पीने की। जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है वो एक एक्विजिशन के लिए उन्होंने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है। इन्होंने जो DP यूरेशिया है यहाँ हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई है, और DP जो है एक लीडरशिप पोजीशन है इनकी टर्किश मार्केट्स में। रिसेंटली उन्होंने रशिया का बिजनेस एग्जिट किया है क्योंकि सैंक्शंस वगैरह लग गए थे, लेकिन टर्की और रशिया ये 2 बड़े मार्केट्स हैं जहाँ ये अपनी फास्ट फूड चेन्स जो है वो बरकरार रखे हुए थे, और टर्की में इनका ज़बरदस्त मार्केट शेयर है। ऑब्वियसली जो जुबिलेंट फूड वर्क्स है, मैं MK की एक नोट पढ़ रहा था, उनके हिसाब से अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन मिल रही है जुबिलेंट फूड वर्क्स को। तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में एक्विजिशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रिस्क सिर्फ एक है कि टर्की की जो करेंसी है वो काफ़ी वॉलेटाइल हो चुकी है, तो शायद आपको एक ट्रांसलेशन में चेंजेस आते हुए नज़र आए, लेकिन मार्केट वाइज और लीडरशिप वाइज, वैल्यूएशन वाइज बहुत ही बेहतरीन ये एक्विजिशन है जो प्रपोज किया है जुबिलेंट फूड वर्क्स ने। इसके अलावा खाने की बात होगी, पीने की बात करते हैं। यूनाइटेड ब्रूवरीज, सुमित की मैं स्टॉक्स न्यूज़ की लिस्ट देख रहा था, आशीष, और उसके अंदर उन्होंने डाला था कि यूनाइटेड ब्रूवरीज जो है, इन्होंने एक हाइनिकेन सिल्वर ड्रॉट बियर लॉन्च कर दी है। एक नया प्रोडक्ट है और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और नए नए प्रोडक्ट जो है हाइनिकेन अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के तहत। तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्टॉक है जहां आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़े, तो ये एक स्टॉक अपने रिडार पे रखिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल्स की, तो ये भी एक स्टॉक रखिए अपने रिडार पे, क्योंकि इन्होंने 30,000 रुपये तक के डिजिटल लोन्स डिसबर्स करना शुरू कर दिए हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो पर्सनल लोन्स है वो ऑनलाइन चैनल्स के द्वारा सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स को अभी तक दी जा रही है, और ये डिसबर्समेंट शुरू हो गई है। मच अवेटेड इवेंट है, क्योंकि ऑन द ग्राउंड हमने कोई एक्टिविटी नहीं देखी जियो फाइनेंशियल्स की डिसबर्समेंट्स को लेके, लेकिन अभी ऑनलाइन चैनल्स के जरिए इन्होंने 30,000 रुपये तक के लोन्स देना शुरू कर दिए हैं। ऑब्वियसली फंड रेजिंग और बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट रिसेंटली आई हैं जियो फाइनेंशियल्स को लेके, लेकिन अब लग रहा है कि ये जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द आपको और नए इनिशिएटिव्स जियो फाइनेंशियल में आते हुए नजर पड़ेंगे। तो ये 3 स्टॉक्स मेरी तरफ से। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत के बाद फिर से एक बार सीधा सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं यतिन मोता और बचे हुए 4 स्टॉक्स में और आशीष आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर्स इंडिया की। इनको नेवली लिग्नाइट की तरफ से एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का अवार्ड हुआ है। ये जो 4 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, इसकी कंसल्टेंसी सर्विसेज इंजीनियर्स इंडिया देगा। ऑब्वियसली इंजीनियर्स इंडिया टिपिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर में ज़्यादा आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी और जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स है यहाँ भी कंपनी ने अपनी शुरुआत कर दी है। तो ये एक बड़ा इवेंट है, शुरुआती ऑर्डर मिल रहा है नेवली लिग्नाइट से, तो इंजीनियर्स इंडिया ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। अब जो बचे हुए 3 स्टॉक्स हैं मेरे, वो है बैंकिंग सेक्टर से, 2 PSU एक प्राइवेट बैंक। सबसे पहले बात करते हैं कैनरा बैंक की, जिसको RBI ने परमिशन दे दी है उनका 70% शेयर होल्डिंग डाइवेस्ट करने के लिए कैन बैंक फैक्टर्स में।
तो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है इसको मोनेटाइज करेगी कैनरा बैंक। आपको पता ही है कि कैनफिन होम्स एक ऑलरेडी इनकी लिस्टेड सब्सिडरी है, तो ये डाइवेस्चर आईपीओ से होता है या स्टिक सेल होता है ये देखना ज़रूरी होगा, लेकिन ये स्टॉक एक पॉजिटिव बायस के साथ आज ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा ब्रोकरेज रडार पे आज यूनियन बैंक है, मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है। टारगेट है मोतीलाल ओसवाल का यूनियन बैंक पे 130 रुपये प्रति शेयर, यानी करंट मार्केट प्राइस से 20 से 25% की अपसाइड इनको लगती है। इनकी जो एनालिस्ट मीट थी यहाँ इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, गाइडेंस भी अच्छा था। क्रेडिट ग्रोथ 10 से 12% ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है यहाँ भी एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी भी सुधरने वाली है, ऐसा यूनियन बैंक का कहना है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी आज फोकस पे रखिए। मार्केट अच्छा है, शायद यहाँ भी आपको मोमेंटम मिलता हुआ दिखाई पड़े। और आरबीएल बैंक, इन्होंने जो एक रिपोर्टर्स है इनको गाइडेंस दिया है 1.5% रिटर्न ऑन एसेट्स का और ब्रांच नेटवर्क 50% से ज़्यादा ऐड करने का अगले 2 सालों में। तो गाइडेंस अच्छा, आरबीएल बैंक भी रखिए अपने अंदर। क्विकली अगला स्टॉक है पीसीबीएल। बाजार बंद होने से ही कल एक एक्विजिशन का अनाउंसमेंट आया था। पुणे की एक्वा फार्म केमिकल्स को खरीदने जा रहे हैं 3,800 करोड़ रुपए। तो बेसिकली ग्लोबल स्पेशलिटी सेगमेंट में वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स में, ऑयल एंड गैस केमिकल्स में कंपनी दस्तक देती हुई नजर आई। एक्वा फार्म के FY23 के रेवेन्यूज 2,000 करोड़ रुपए और बीटा करीब 400-450 करोड़ रुपए। वैल्यूएशन ठीक है इस डील के, और इंटरेस्टिंग है कि ये अपना बिजनेस मॉडल जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं पीसीबीएल। पर ये हो सकता है कि बड़ा सौदा है, शुरुआत में बैलेंस शीट के स्ट्रेस का डर रहे बाजार को, लेकिन है एक्विजिशन इंटरेस्टिंग, इसलिए ग्रीन रख रहा हूं। इवेंचुअली अच्छा करना चाहिए। आज वॉच आउट करिएगा। विटो स्विच गियर एंड केबल्स प्रमोटर एंटिटी ने कल 1 लाख शेयर्स बेचे, लाल करा। ऑर्किड फार्मा प्रमोटर एंटिटी ने धानुका लैबोरेटरीज जो है प्रमोटर्स 13 लाख शेयर्स कल बेचे, लाल कर दिया। और जोमैटो जो सुमित मेंशन कर गए कि एक लार्ज ट्रेड लाइकली है, अली पे 3.5% इक्विटी बेचने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा भाव से थोड़े से डिस्काउंट, 2 रुपए के आसपास डिस्काउंट लाल ही रखा है। देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। मेरे ख्याल से अगले शो में यतिन अपडेट देंगे आपको किस तरह की विंडो में मूड माहौल बन रहा है। पर ये वो स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखे हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।